Welcome friends. Today we are going to see 11th Commerce OCM chapter number 2 Trade. In the previous video we had seen chapter number 1 Business Services. Okay, now we are going to start with chapter number 2 Trade. So as you can see from the page, as you can see from the slide, it is all about trade, business, commerce. Okay, because as you know the subject name Organization of Commerce and Management particularly deals with trade, commerce and business. Okay, so we are just going to study all this in deep sense. So let us see what this chapter has in store for us. So as you can see from the textbook page, introduction part, here you can see they have shown what is trade, and as everybody knows, trade is a different has a different meaning, okay, than business or commerce. So trade basically means exchange of goods and services फॉर मनीज वर्थ. ओके, जब भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और बीच में मनी का लेन देन होता है उसको ट्रेड कहते हैं. कॉमर्स इज अ ब्रॉडर सेंस, ट्रेड इज अ स्मॉलर सेंस. सो ट्रेड मीन्स एक्चुअल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वर्थ ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड. नाउ हियर यू कैन सी योर बाइफर्केशन. देयर इज अ चार्ट गिवन हियर. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरा चैप्टर इसी चार्ट के ऊपर आपको करना पड़ेगा. ये पूरा चैप्टर इसी चार्ट के ऊपर बेस है. ये पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड का, ओके, ट्रेड हैज़ बिन क्लासिफाइड. कैसे क्लासीफाई किया है ट्रेड को? सबसे पहले तो ट्रेड को क्लासीफाई किया है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. और इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को क्लासीफाई करने के बाद उन दोनों को भी बाइफर्केशन किया है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ट्रेड में वी हैव होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, सब जानते हैं. ओके, रिटेल ट्रेड के अंदर बहुत सारा बाइफर्केशन है, होलसेल ट्रेड में कुछ नहीं है. और बाजू में एक्सटर्नल ट्रेड में वी हैव ओनली 3, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. सो ये पहले भी हम लोग ने देखा है. अभी मेन बात क्या है इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये जो पूरा इंटरनल ट्रेड का पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड से भी ज़्यादा रिटेल ट्रेड, ये रिटेल ट्रेड का जो पूरा पार्ट है वो चैप्टर का पूरा 70% आपका ले लेता है. तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी. ओके, सो ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर है, इंडिया के अंदर है. ओके, इंटर स्टेट हो या इंटर विलेज हो, कुछ भी हो, जब कंट्री के अंदर ही ट्रेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. और कंट्री के बाहर जब ट्रेड होता है उसको कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड. सो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, इट डील्स विथ इंटरनल ट्रेड विच मीन्स business done or trade done between the boundaries of a country or a state. So that is called as internal trade. इसी का बाइफर्केशन हम लोग देखने वाले आगे. Here as you can see from the pictures, here स्लाइड में पिक्चर्स सब बताए, वो सारे बिजनेस के पिक्चर्स हैं, यानी जो आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी देखते होंगे, आपके सामने भी देखते होंगे. तो ये सारे पिक्चर्स आपको बताते हैं कि कौन से टाइप के इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह होते हैं. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन. सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं. इंटरनल ट्रेड हम लोग ने पहले ही देखा. इंटरनल ट्रेड के अंदर सबसे पहले कौन आता है? होलसेलर्स. ओके, सो होलसेलर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. होलसेलर्स, अभी होलसेलर का एक चैनल होता है, होलसेलर्स का एक चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल होता है. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनाया है. होलसेल चैनल कैसा होता है? होलसेल चैनल का मतलब है होलसेल जो बिजनेस करता है वो अपना गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो सबसे पहले होलसेलर अपना गुड्स डायरेक्ट कहाँ से परचेस करता है? प्रोड्यूसर के पास से, यानी कंपनी के पास से डायरेक्ट वो गुड्स प्रोड्यूस करता है. और किसको बेचता है वो? रिटेलर को. वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचता है, वो पहले किसको बेचता है? रिटेलर को. और फिर रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को. तो ये पूरा होलसेल चेन होता है, ये लीगल होलसेल चेन होता है जो आज भी कंट्री में फॉलो किया जाता है. फर्स्ट दे परचेज गुड्स इन बल्क. इन बल्क का मतलब क्या है? हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, बिकॉज होलसेल का नाम ही होता है बल्क, लार्ज क्वांटिटी. तो वो गुड्स परचेस करते हैं प्रोड्यूसर के पास से इन लार्ज क्वांटिटी, और छोटी छोटी क्वांटिटी में हर रिटेलर को वो बेचते हैं. उनका अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोको कोला कंपनी का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास से कोको कोला के मैं परचेस करूंगा, कोको कोला के प्रोडक्ट्स परचेस करूंगा. कंपनी मुझे वो बल्क में
भेजेगी। ओके, उसको मैं क्या करूँगा, वो जब प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे पास तो उसको मैं अपने गोडाउन में रखूँगा, बिकॉज होलसेलर के पास खुद का गोडाउन भी होता है, खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, खुद के एजेंट्स भी होते हैं। ओके, सो वो सबसे पहले तो कोको कोला वाले कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट्स भेजे उसको पूरे बल्क में 3-4 ट्रक भर के उसको पहले उतार के मैं मेरे गोडाउन में भर दूंगा। फिर मेरे जो एजेंट्स है वो दूसरे दिन से पूरे मार्केट में, मुझे पूरा एक एरिया दिया जाता है, मुझे एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है, ऑथोराइज एजेंसी दी जाती है कि आपको इस 25 किलोमीटर के रेडियस में आपको ही ये कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उस 25 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी रिटेलर्स, जितने भी होटल वाले या जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको कोको कोला चाहिए, वो मेरे पास से ही लेंगे। ओके, और कोई बेच नहीं सकता है। सो ये होलसेलर का फ़ायदा होता है, वो बल्क में खरीदता है और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है। फिर वो होलसेलर क्या करेगा, दूसरे दिन से अपने ट्रांसपोर्ट के साथ, अपने एजेंट के साथ सभी होटल में या छोटे छोटे रिटेलर के पास या छोटे छोटे दुकान वाले के पास जाएगा, घूमेगा और सबको जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, किसी को 10 बॉटल्स चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वैसा वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ओके, सो ये बहुत बड़ा काम होता है होलसेलर का और ये चैनल के हिसाब से वो चलता है। तो जैसे यहाँ पे भी दिया है, देखो होलसेलर का चैनल, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट में क्या है, कंज्यूमर। ओके, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है आपको कि होलसेलर किसके बीच में लिंक है। होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। देखो यहाँ पे होलसेलर किसके बीच में है, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो वो किसके बीच में लिंक हो गया, इन दोनों के बीच में। ओके, सो होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि इनके फंक्शंस आपको आएंगे बाद में, होलसेलर्स के फंक्शन रिगार्डिंग टू प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और रिगार्डिंग टू द रिटेलर। तो वो जिसके बीच में है वो उन दोनों के लिए काम करता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड सबसे पहले है। होलसेल ट्रेड का डेफिनेशन, होलसेलिंग, पहला वाला देखो फिलिप कोटलर का, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। ओके, तो जैसे नॉर्मल जो सेलर होते हैं, नॉर्मल बायर होते हैं, वैसा ही इसका डेफिनेशन दिया है। तो कोई भी एक डेफिनेशन आप कर सकते हो, दोनों में से जो आपको ईजी लगे। अभी इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर्स, या ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेलर्स। तो ये ध्यान में रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेलर, होलसेलर क्या क्या करता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटीज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, दे परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रिस्क होता है, यस, बिकॉज इतना सारा सामान वो खरीदता है और हो सकता है कभी सामान ना बिके या उसका प्राइस डाउन हो जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स, वो ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स में डील नहीं करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोको कोला का होलसेलर है, तो वो दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, बस वही बेचेगा, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, पैसा उसको बहुत लगता है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज उसको सबसे पहले तो बल्क में खरीदना है, गोडाउन का उसको गोडाउन रखना है, ट्रांसपोर्ट रखना है, एजेंट्स रखना है, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, एक्सेट्रा, सैलरीज, सो एवरीथिंग ही हैज टू डू, ही नीड्स लार्ज कैपिटल। होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड। अभी मार्केट में प्राइस कैसे बैलेंस होता है, जब सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा तब प्राइस बैलेंस हो जाता है, और होलसेलर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज ही कीप्स ऑन रेगुलर सप्लाई टू द रिटेलर्स, सो दैट मेंटेन्स प्राइस इन द मार्केट। मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर्स, होलसेलर के जरिए जो प्रोड्यूसर होता है उसको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि होलसेलर और प्रोड्यूसर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो उसको पता होता है मार्केट के कंडीशंस क्या है, तो होलसेलर उनको डायरेक्ट फीडबैक दे देता है। होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, होलसेलर कस्टमर को नहीं बेचेगा, वो किसको बेचेगा, रिटेलर को, दुकान वाले को, और फिर दुकान वाला अल्टीमेटली किसको बेचेगा, कस्टमर्स को। होलसेलर परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग, एक्सेट्रा। आज की तारीख में होलसेलर सिर्फ होलसेल नहीं करता है, ये सारे काम भी करता है, ये सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो स्टोरेज करता है, स्टोरेज कैसे करेगा, उसके पास गोडाउन्स होंगे, ओके, तो वो स्टोरेज कर रहा है। पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जो प्रोडक्ट्स कंपनी से आए होते हैं उसको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग करने का काम भी उसी का होता है, ओके, एडवर्टाइजिंग, ग्रेडिंग, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें वो होलसेलर करता है। और होलसेलर का सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है, उसके पास बल्क क्वांटिटी होती है,
ओके, सो ही कैन सेल इन बल्क टू एवरी रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि उनके सर्विसेज ऑफ होलसेलर, यानी होलसेलर किसको किसको सर्विस देता है। जैसे हमने पहले भी देखा, होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ओके, सो सर्विस किसको किसको देगा, ऊपर कौन है उसके, प्रोड्यूसर, उसके नीचे कौन है, रिटेलर। तो सबसे पहले वो सर्विस किसको देगा, प्रोड्यूसर जहाँ से माल लेता है, और दूसरा किसको देगा, रिटेलर जिसको माल बेचता है। सो लेट अस सी वन बाय वन सर्विसेज ऑफ होलसेलर। यहाँ पे लिखा है देखो, सर्विसेज ऑफ होलसेलर में सबसे पहले सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस दे रहा है। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है वो, लार्ज परचेज, मैन्युफैक्चरर के पास से वो लार्ज परचेज कर रहा है, इसके लिए कंपनी को भी टेंशन नहीं, एक साथ उसका पूरा माल निकल जाता है। स्टोरेज, माल खरीदने के बाद उसको क्या करता है वो, स्टोरेज। रिटेलर दुकान वाला कभी ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता क्योंकि उसका दुकान छोटी होती है, लेकिन होलसेलर के पास बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं। ओके, तो वो स्टोर कर सकता है आराम से। ट्रांसपोर्टेशन, उसका खुद का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्टेशन खुद का होता है, इसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से जब चाहे तब वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है जैसे रिटेलर्स के रिक्वायरमेंट आते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, होलसेलर फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिटेलर, उसको क्रेडिट उधार पे माल चाहिए तो उसको उधार पे भी देता है और बोलेगा कि मुझे 30 डेज में पैसा वापस चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है रिटेलर को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन वो किसको देगा, डायरेक्ट कंपनी को देगा, कभी कभी रिटेलर्स को भी देगा, उनको गाइड करेगा, एडवाइस देगा, सो वो मार्केटिंग फंक्शंस भी कर रहा है। रिस्क बेयरिंग, सबसे बड़ा चीज़ उसका क्या कर रहा है, वो रिस्क बेयर कर रहा है। कंपनी को रिस्क नहीं है, कंपनी तो माल बेच के रिकामी होगा, कंपनी ने माल बेच दिया होलसेलर को, लेकिन अभी सबसे बड़ा रिस्क किसके पास है, होलसेलर के पास। उसको गोडाउन में रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना, हो सकता है गोडाउन में कुछ नुकसान हो जाए, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान हो जाए। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम रिस्क कौन लेता है, होलसेलर, ना प्रोड्यूसर ना रिटेलर, सबसे मैक्सिमम रिस्क कौन लेता है, अपना होलसेलर। मार्केटिंग फंक्शन जैसे पहले ही हम लोग ने देखा पिछले पॉइंट में, वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन वगैरह भी खुद ही करता है। सर्विसेज टू द रिटेलर्स, अभी रिटेलर को क्या सर्विस देगा वो, रिटेलर यानी दुकान वाला जिसको माल बेचता है, उसको कैसे कैसे सर्विस देता है वो, स्टॉक ऑफ गुड्स, उसके पास हमेशा स्टॉक रेडी रहता है, तो उसके पास लार्ज क्वांटिटी में रहता है, देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट द गुड्स इजीली व्हेनेवर द कस्टमर्स रिक्वायर। रेगुलर सप्लाई, ये भी पहले हम लोगों ने देखा, इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते, बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स होता है, तो रेगुलर सप्लाई मेंटेन कर सकता है। रिस्क बेयरिंग, वो पहले भी हम लोग ने ऊपर पॉइंट देखा, प्रोड्यूसर का भी रिस्क बेयर कर रहा है और रिटेलर का भी रिस्क बेयर कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट सेम पॉइंट अगेन, वो रिटेलर को क्रेडिट दे सकता है, उधार दे सकता है, और बाद में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिल जाता है इनडायरेक्टली। मार्केट इन्फॉर्मेशन अगेन सेम पॉइंट, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है जैसे हम लोग ने ऊपर डिस्कस किए प्रोड्यूसर के साथ, सिर्फ आपको प्रोड्यूसर का वो व्यू पॉइंट से नहीं लिखना है, आपको रिटेलर के व्यू पॉइंट से लिखना है। सो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन में वो रिटेलर्स को सारे मार्केट के इन्फॉर्मेशन देगा, व्हेन टू बाय, हाउ टू मार्केट, प्रमोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल्स प्रमोशन, रिटेलर को दुकान में बेचने के लिए पूरा मदद कौन करेगा, होलसेलर। वो हो सकता है रिटेलर को दुकान में जाके होर्डिंग्स लगा के दे, सेल्स प्रमोशन करके दे। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल कंपनियां जो होती है, वो मोबाइल की दुकान में जाके, ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपनी मोबाइल की कंपनी का शर्ट देती है, उनको ड्रेस देती है, बाहर खड़ा रखती है, ओके, तो सेल्स प्रमोशन करती है, तो उसके हिसाब से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो होलसेलर का काम होता है रिटेलर दुकान में जाके ये सब करना। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, होलसेलर सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको किसको, प्रोड्यूसर को और रिटेलर को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर्स टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स या टूवर्ड्स कस्टमर, दोनों एक साथ भी आ सकता है, दोनों अलग भी आ सकता है। ओके, चांसेस ज़्यादा है अलग आने के लिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट सेम है। आप एक पॉइंट पढ़ लो, फिर आपको सिर्फ व्यू पॉइंट चेंज करना है, वो पॉइंट सेम रहेगा, सिर्फ आपको रिटेलर और प्रोड्यूसर की जगह पे अपना नाम चेंज करना है। तो दिस वाज अबाउट सर्विसेज। नाउ कमिंग बैक टू इंटरनल ट्रेड, उसका अलग पार्ट रिटेल ट्रेड। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, पहले की 2 स्लाइड में होलसेल ट्रेड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके सर्विसेज क्या है टू मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। नाउ वी आर कमिंग टू रिटेलर, यानी रिटेलर क्या होता है और रिटेलर क्या फीचर्स है और उसके क्या सर्विसेज है। तो सबसे पहले
रिटेलर, रिटेलर आपने देखा होगा, रिटेलर का मतलब क्या है, जो शॉप ओनर है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिटेल गुड्स मिलते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेने जाते होंगे, जनरल स्टोर्स में जाते होंगे, शॉप्स में जाते होंगे, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज रिटेलर्स। Now what is retail trade? When goods are sold relatively in small quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. अगर कोई भी आदमी, कोई भी डीलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है तो वो क्या बन जाता है, रिटेलर, ओके। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दिया है। फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज ऑफ कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। एक्चुअली नो डाउट जो भी कस्टमर दुकान से कुछ सामान खरीदता है वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही खरीदता है, वापस बेचने के लिए नहीं खरीदता है, ओके। सो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिटेल ट्रेड, बिकॉज रिटेल ट्रेड डील्स विद डायरेक्टली अल्टीमेट विद द कस्टमर्स। उसके फीचर्स क्या है देखो यहाँ पे, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर। फर्स्ट, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। जैसे हम लोग ने देखा ना, होलसेलर किसके बीच में लिंक था, होलसेलर लिंक था किसके बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। लेकिन रिटेलर किसके बीच में लिंक है, होलसेलर और कंज्यूमर, क्योंकि उसके ऊपर कौन है, होलसेलर, उसके नीचे कौन है, कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, वो उसका दायरा बहुत सीमित होता है, लोकल मार्केट होता है, होलसेलर का बहुत लार्ज होता है, बड़ा मार्केट होता है। रिटेलर्स डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। होलसेलर क्या करता है, सिंगल वैरायटी ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, लेकिन ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ गुड्स, मेनी टाइप ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज वेरी लिमिटेड, होलसेलर को इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसको बहुत कम लगती है। लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर, उसकी रिस्क कम होती है तो प्रॉफिट भी कम होती है होलसेलर के मुकाबले। तो ये दिस वर द फीचर्स ऑफ रिटेलर। नाउ सर्विसेज, अभी वो क्या सर्विसेज देगा, जैसे हम लोग ने देखा ना होलसेलर के सर्विसेज, वैसे रिटेलर क्या सर्विसेज देगा, किसको किसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेलर का चैनल देख लेते हैं पहले। रिटेलर का चैनल देखो यहाँ पे, रिटेलर क्या करता है, किसके पास से गुड्स लाता है, होलसेलर के पास से, और बेचता किसको है, कंज्यूमर को। तो ये उसका चैनल हो गया। तो उसके ऊपर कौन है, होलसेलर, और उसके नीचे कौन है, कंज्यूमर। तो ये उसका चैनल है, ठीक है। रिटेलर किसके बीच में है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। तो वो सर्विस भी किसको प्रोवाइड करेगा, होलसेलर और कंज्यूमर को। सो लेट अस सी सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर। अभी सर्विसेज, पहला सर्विसेज किसके लिए है, होलसेलर। होलसेलर को क्या सर्विसेज देगा वो देखो, सबसे पहले ही इज अ कनेक्टिंग लिंक, ही इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हुम, होलसेलर एंड द कंज्यूमर। सेकंड, हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, वो क्या कर रहा है, रिटेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, उसका सामान खरीद के वो होलसेलर को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है उसका सामान बेचने के लिए। मार्केटिंग, ठीक है, होलसेलर अगर अनेबल है मार्केटिंग करने के लिए तो रिटेलर खुद मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट्स का, होलसेलर के पास से प्रोडक्ट्स लेके खुद उसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन करेगा, तो होलसेलर का भी काम कम हो जाएगा। इस तरह से उसको सर्विस दे रहा है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक किसका होता है, रिटेलर का। कंज्यूमर का डायरेक्ट फीडबैक किसको मिलेगा, रिटेलर को। होलसेलर कंज्यूमर के कांटेक्ट में नहीं है, कंज्यूमर के कांटेक्ट में कौन है, रिटेलर। सो रिटेलर नोज द डायरेक्ट फीडबैक ऑफ द कंज्यूमर्स, उसको कंज्यूमर के पल्स का पता होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, व्हाट डज द कस्टमर वांट, ओके। सो दे नो परफेक्टली एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर नीड्स। सो ये सारी फीडबैक वो किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, होलसेलर को, और प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने दुकान में एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें किसको मदद करेगी, होलसेलर को। क्रिएट डिमांड, वो पर्सनल सेल्समैनशिप और पर्सनल कांटेक्ट की वजह से कस्टमर के पास से वो डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग दुकान वाले के भरोसे पे कुछ सामान खरीदते हैं, कभी कभी हम लोग कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो हम लोग सामने वाले को बोलते हैं कि सर आपके हिसाब से अच्छा जो होगा वो दे दीजिए, तो वो फिर हम लोग को वो अच्छा निकाल के देता है जो उसको हम लोग को लगता है उसके भरोसे पे हम लोग ले रहे हैं। तो कभी कभी डिमांड को क्रिएट करता है, ओके, जो रिटेलर का काम होता है। ये सारी सर्विसेज किसके लिए थी, है होलसेलर। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्विसेज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या सर्विस देगा वो, सबसे पहले रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। कंज्यूमर जब भी उसके दुकान में आएगा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। द शॉप शुड बी फुल विथ ऑल वैरायटी ऑफ गुड्स, सो कंज्यूमर हैज अ चॉइस ऑप्शन टू बाय एनीथिंग विच एवर वॉट एवर ही वॉन्ट्स। लोकल कन्वीनियंस, कंज्यूमर को कहीं और दूर जाना नहीं पड़ेगा, लोकली उसका जो रिटेलर होता है उसकी दुकान होती है, लोकल मार्केट में होता है, तो कंज्यूमर को जो भी चाहिए वो लोकली मिल जाता है। होम डिलीवरी, आज की तारीख में आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ में तो शुरू हो गया बहुत पहले से, अभी थोड़े विलेजेस और टाउन्स में भी शुरू हो गया है।
जो किराने की दुकान होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं, या मेडिकल शॉप्स या होटल्स, ओके, इन सभी लोगों ने क्या कर दिया है आज की तारीख में, फ्री होम डिलीवरी, जो लोकल मार्केट जो होता है बिटवीन विद इन देयर रेडियस, ओके, सो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, फ्री होम डिलीवरी। तो इससे कस्टमर का ही फायदा हुआ है, किसी कस्टमर को डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ऑर्डर दे दो, वो आपके घर पे आधे घंटे 1 घंटे में पहुँचा देगा। तो ये एक फ़ायदा है कस्टमर के लिए जो सर्विस दे रहा है रिटेलर्स। वैरायटी ऑफ गुड्स, अभी जैसे पहले ही पॉइंट डिस्कस हो चुका है, कस्टमर जब भी रिटेलर की शॉप पे जाता है तो उसको क्या चाहिए, चॉइस, ऑप्शन। तो रिटेलर क्या रखता है अपनी दुकान में, वैरायटी ऑफ गुड्स, ताकि कस्टमर को बिना ऑप्शन के वो जाने ना देगा, कस्टमर को जो चाहिए वो लाके देगा, उसको दिखाएगा और अपना सेल बढ़ाएगा। क्रेडिट फैसिलिटीज़ बहुत कम आज की तारीख में देते हैं, बट जो पहचान वाले होते हैं या जो ईएमआई पे खरीदते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, उनको रिटेलर क्या देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पे, ओके। सो उधार पे लेने वाले लोग भी आज की तारीख में होते हैं, वो रिटेलर के पास जाते हैं। अगर रिटेलर पहचान वाला है या पहचान वाला नहीं भी होगा तो ईएमआई पे आज की तारीख में लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करके आप कोई भी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कार हो, बाइक हो, व्हीकल हो, आप ईएमआई पे ले सकते हो। तो ये रिटेलर आज की तारीख में फैसिलिटी कस्टमर को देता है, क्रेडिट फैसिलिटी। सिक्स्थ, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी कस्टमर दुकान में आने के बाद चला गया, मेन काम आपका वहीं से शुरू होता है कि आपकी जो चीज़ वो खरीद के लेके गया है वो कैसी चल रही है उसके घर पे, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, ओके। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका कोई डिफेक्ट आया तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको रिपेयर करके दो। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान खोल के बैठे हो, फॉर एग्जांपल अ कस्टमर कम्स एंड बाइज अ टीवी फ्रॉम यू एंड ही टेक्स इट एट, वो अपने घर पे लेके गया, विद इन 6 मंथ्स अगर वो टीवी खराब हो गया तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस दे के वो रिपेयर करके वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज। एंड लास्ट, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भी प्रोवाइड करेगा और होलसेलर को भी प्रोवाइड करेगा। कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग द स्कीम, ओके, प्राइस, एवरीथिंग। तो ये सब कस्टमर को नॉलेज देने का काम भी उसका है और होलसेलर को फीडबैक या नॉलेज देने का काम भी उसी का है। तो कहने के लिए दिस वर ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स, ओके। रिटेलर का काम ही ये होता है कस्टमर को खुश रखना, होलसेलर के पास से सामान लेके कस्टमर को बेचना, और ही इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर्स, ओके। सो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट, ओके। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।